जो हमने बनाया है फ्राई टिक्का बोटी, तो उसको लगा देंगे इस तरह। माशाल्लाह से देखें, इसका कलर देखें और आप इसको बनाएंगे इंशाल्लाह आपको मज़ा। प्याज जो है लच्छे वाले ये काट के हमने इसकी सजावट कर दी है। तो माशाल्लाह इसको देखते हैं कितना मज़े का ये गार्निश हुआ है और बहुत ही टेस्टी। और आप अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो अल्लाह ताला आप सबको खैरियत से रखे। जी, हम आपके लिए बहुत मज़े की, बहुत चटपटी सी और मिनटों में तैयार होने वाली रेसिपी लिया, तो आप हमारे साथ रहिएगा, देखिएगा आज हम किचन में क्या बना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, हम बना रहे हैं फ्राई टिक्का बोटी। तो चिकन लिया मैंने, तो आप इसका मटन की भी टिक्का बोटी बना सकते हैं फ्राई, और बीफ की मैंने ली है चिकन। तो सबसे पहले तो मैं आपको चिकन दिखाती हूँ। ये देखो मैंने 1 kg चिकन लिया है और इस तरह की मैंने गोल बोटियाँ जो है ना करवा ली हैं इस शेप में, ताकि इसकी गोल गोल बोटियाँ जब टिक्का बोटी बनेगी तो अच्छी लगेंगी। तो उसके बाद जी मैंने लिया है लहसुन अदरक का पेस्ट 2 चम्मच, और लहसुन अदरक और 2 से 3 अदद मैंने इसमें हरी मिर्चें जो हैं वो मैंने कूट ली हैं। तो ये हो गए 2 चम्मच खाने के। और ये स्पेशल टिक्का बोटी का मसाला मैंने तैयार किया है, इसकी मैंने रेसिपी भी दी हुई है। तो आप मेरे चैनल पे इंशाल्लाह विज़िट करेंगे तो आपको ये रेसिपी मिल जाएगी। और उसके बाद जी हमने मसाले जो हैं साथ साथ आपको दिखाने हैं। तो अब हम इसको क्या करना है, हमने इसको करना है मैरिनेट। मैरिनेट के लिए हमें चाहिए कोई खुला बर्तन। तो मैंने ले लिया ये कढ़ाई, इसी में मैं इसको पहले इसको मैं स्टीम भी करूँगी हल्का सा, ताकि गोश्त हमारा जो है ना टेंडर हो जाएगा। तो इसी में हम करेंगे इसको स्टीम। तो इसी में मैं सारा इसको मैरिनेट कर दूँगी। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसमें चिकन ऐड कर देते हैं। चिकन को आपने अच्छे से धो लेना है, साफ़ कर लेना है, उसका पानी जो है बिल्कुल खुश्क कर लेना है। तो फिर इसको आपने जो है ना मसाले लगाने हैं। अब सबसे पहले इसमें हम डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। तो ये तो हर खाने में ही हमारे डलता है, तो इसका टेस्ट, इसका जायका जो है ना वो दुबाला कर देता है, और फ़ायदे भी इसके बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा, इसके साथ ही हम इसमें जो स्पेशल मैंने टिक्का बोटी का मसाला तैयार किया हुआ है 1 चम्मच, 1 टीस्पून 1 टीस्पून ये इसमें डाल दिया। और बाकी मसाले जो वही हम घर वाले जो रूटीन में हम खानों में इस्तेमाल करते हैं, साथ साथ मैं आपको बताती रहूँगी कितना हमने डालना है। 1 चम्मच मैंने खाने का लिया भर के खुश्क धनिया कूटा हुआ, 1/2 टेबल स्पून मैंने सुरख मिर्च ली है, 1/2 टेबल स्पून ही मैंने ली है काली मिर्च कूटी हुई, 1/2 टेबल स्पून मैंने लिया है गरम मसाला, जो मिक्स मसाला होता है ना पिसा हुआ वो वाला, और 1/2 टेबल स्पून हम इसमें हल्दी डालेंगे। लें जी, मसाले हमारे सारे हो गए पूरे। अब हमने डालें इसमें नमक। तो नमक हम डालेंगे इसमें 1/2 टेबल स्पून, फिर हम चेक कर लेंगे इसमें नमक, अगर कम लगा तो वो डालेंगे। पहले इसको हम मैरिनेट करेंगे, इतना ही नमक इसमें जाएगा। तो सारी चीज़ें हमने डाल दी। अब जी आप इसमें एक चीज़ हमने और ऐड करनी है, वो है लेमन। अगर आपके पास लेमन है तो आप उसका 2 चम्मच उसका रस डाल दें। अगर आपके पास नहीं है तो आप सफ़ेद सिरका भी जो है ना वो डाल सकते हैं, वही एक ही जो दोनों का काम होता है। तो ये देखें, मेरे पास लेमन नहीं था तो मैंने सफ़ेद सिरका इस्तेमाल किया। 2 खाने के चम्मच जो है मैं इसमें सिरके के ऐड कर दिए। अब हम थोड़ा सा इसको पहले चम्मच से जो है ना हिला देंगे, उसके बाद हम हाथ से इसको ना अच्छे से मसाले को इसके ऊपर लगाएंगे, बोटी के ऊपर, ताकि मसाला इसमें अच्छे से रस जाए। तो मसाले के बगैर तो हमारे खाने, आप पता है कि पाकिस्तानी खाने हो गए, इंडियन हो गए, ये जितने हम मसाले डालें फिर ही हमें इसका टेस्ट, इसका जायका जो है ना अच्छा लगता है। तो तीखा खाते हैं हम, थोड़ा तेज़ मसाले वाला। तो चिकन को थोड़े मसाले तेज़ हों तो अच्छा लगता है। इस तरह का टिक्का बोटी बना लें, आप फ्राई बोटी कर लें, और कबाब वगैरह जब हम बनाते हैं। तो ये देखें, इसको मैंने हाथ की मदद से तो अच्छे से हिला दी है। अब मैं इसको हाथ से थोड़ा सा जी, अब चम्मच की मदद से देखें हमने इसको हिला दिया है। तो हाथ की मदद से हम इसको अच्छा से इस तरह ना मसलेंगे थोड़ा सा इसको, ताकि जो मसाला है ना इसके अंदर तक रच जाए, चिकन के अंदर तक मसाला जो है। तो इसको हम आधा घंटा मैरिनेट के लिए रख देंगे। तो फिर जो हमारा जो है ना मज़ेदार चिकन बनेगा, चिकन बोटी, चिकन टिक्का फ्राई बोटी। तो
ये देखिए माशाल्लाह से इसको हमने अच्छे से मसाले लगा के इसको रख दिया। अब इस तरह हम इसको ढक के रख देंगे आधा घंटा 30 मिनट। उसके बाद फिर इसको हम क्या करना है तो वो आपको बाद में बताती हूँ मैं। अभी इसको मैं रख देती हूँ जी। इसको हम ढक देते हैं। ये देखें इसको आधा घंटे के बाद फिर चेक करेंगे जी। देखें माशाल्लाह से इसको आधा घंटा हो गया मैरिनेट हुए। तो ये देखें माशाल्लाह से ये मैरिनेट हो चुका है। अब मैं इस पर इसको जो है चूल्हे पे रख दिया है और चूल्हा मैं ऑन कर दूंगी। तो इसको हमने स्टीम करना है 15 मिनट। तो चूल्हा मैं ऑन कर देती हूँ जी। देखें हमने इसको स्टीम पे रख दिया है। तो इसका जो चिकन का अपना ही पानी होगा ना उसमें हमने इसको स्टीम करना है। पानी इसमें बिल्कुल नहीं डालना। तो ऊपर से हमने इसको ढक देना है जी। ऊपर से हमने इसको ढक देना है कि इसको स्टीम में पकाना है। बिल्कुल स्लो आंच रखनी है हमने। 5 मिनट बाद हम इसको हिला देंगे जी। देखें इसको 10 मिनट हो गए हैं। तो देखें इसका पानी जो है ना सारा वो खुश्क हो चुका है। ये देख लें। और ये स्टीम भी अच्छे से हो गया, टेंडर हो गया बिल्कुल चिकन। तो इसको हम फ्लेम ऑफ कर देते हैं इसको थोड़ी देर हम रखेंगे फिर फ्राई करते हैं। हमने देखें जी इसको स्टीम करके थोड़ा ठंडा कर लिया है। बोटियाँ माशाल्लाह से देखें आप ये बिल्कुल टेंडर हो चुकी हैं। मैं आपको ये देखें तो इसको हल्का सा हम फ्राई करेंगे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि गोश्त अंदर से बिल्कुल पका हुआ है जी। देखिए मैंने अंडा ले लिया, इसको फ्राई करना है। तो थोड़ा सा इसको हम अंडे का कोट करेंगे। एक अंडा लिया मैंने इस तरह। इसमें थोड़े से मैं मसाले डालूँगी। अच्छा ये देखें 1 पिंच मेरे पास ये कलर है, फूड कलर ऑरेंज, और थोड़ी सी काली मिर्च है, गरम मसाला है, नमक है। सिर्फ ये कि ऊपर से फीका फीका ना लगे अंडे का हमने इसको कोट करना है। तो 2 टेबल स्पून इसमें मैं कॉर्नफ्लावर डालूँगी। ये देखें थोड़ी सी इसमें जो है ना क्रंच आ जाएगा, इसका लेयर इसकी बन गई। इसको अच्छे से आप फेंट लेते हैं हम। ये देखिए 1 चम्मच इसमें मैं सिरके का डालने लगी हूँ। थोड़ा सा खट्टा इसमें जो है ना टेस्ट आ जाएगा इसका मज़ा। ये देखें इसको अच्छे से हमने फेंट लिया है। तो इसमें अब मैं चिकन ऐड कर दूँगी। इसको हमें थोड़ा सा इस तरह ना लगा लेना है ताकि इसमें अच्छे से इसका कोड़ा आ जाए जी। देखें हो गया। इसके ऊपर थोड़े से मैं तिल जो है ना ऐड करूँगी ताकि इसका बड़ा मज़ेदार से इसकी लुक आ जाए। तो आप इसको फ्राई करके भी लगा सकते हैं बाद में। मैंने अभी थोड़े डाले हैं, थोड़े मैं फ्राई करके डालूँगी जी। देखें इसको हमने ये अंडे का कोट करके तो इसको 15 मिनट रखना है। 15 मिनट के बाद फिर हम इसको फ्राई करेंगे इंशाल्लाह। 15 मिनट के बाद फिर आपको दिखा रख दिया, गर्म हो गया। तो अब जो मैम ने इसको अंडा लगा के रखा हुआ था तो इसको इस तरह हम इसको फ्राई कर लेंगे सारी बोटियों को। तो फ्राई टिक्का बोटी हम बना रहे हैं तो इसको हल्का सा हमने फ्राई करना है। इसका प्यारा सा कलर आ जाए और थोड़ा सा ये हमारा चिकन जो है क्रंची हो जाए, क्योंकि बिल्कुल ये स्टीम होके टेंडर हुआ है। इसको हल्का सा हमने बस कलर देना है और जो अंडा लगाया उसके साथ इसको फ्राई करना है। माशाल्लाह से देखें हम 3 से 4 दफ़ा इसको इस तरह कर लेंगे और ये 4 से 5 मिनट में हो जाएगा, क्योंकि इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। फ्लेम आपने मीडियम रखना है, तेज़ नहीं रखना और ना लो रखना है, क्योंकि गोश्त हमारा जो है बिल्कुल नरम है। तो इसको सिर्फ हमने कलर देना है और फ्राई करना है हल्का सा। इसमें क्रंच आ जाए, बड़ा मज़े का कलर आ जाए इसका। इसमें देखें तो इसको हमने अब इस तरह हमने इसको जो है ना हिला दिया है। ये देखें इसको इसकी साइड चेंज कर दी है। कलर माशाल्लाह से देखें कितना प्यारा है इसका आ रहा है। माशाल्लाह से देखें ये फ्राई हो रहा है। इसको 1 से 1.5 मिनट और हम करेंगे फिर निकाल लेंगे। तो देखें माशाल्लाह से ये फ्राई हो गया। अब इसको मैं निकाल लेती हूँ। माशाल्लाह से देखें कलर देखें इसका माशाल्लाह से कितना मज़े का आया। तो सारी इस तरह हम बोटियाँ जो है ना इसको थोड़ा सा हम इस तरह रखेंगे 1 मिनट साइड पे, ताकि इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है ना वो निकल जाए सारा। तो मैं ऑयल में फ्राई कर रही हूँ। आप इसको घी में भी कर सकते हैं, जो आप चीज़ लाइक करते हैं, ऑयल इस्तेमाल करते हैं या घी, तो उसी में आप इसको निकाल सकते हैं। बेहतरीन से निकल जाएंगे। ये देखें अब इसका घी जो बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑयल निकल गया तो इसको मैं निकाल लेती हूँ। इसी तरह हम जो बाकी है वो भी इसमें ऐड कर देते हैं। तो ऑयल जो है हमारा फुल गर्म है, तो फ्लेम को हम ना स्लो ही रखेंगे ताकि जो जले ना। सारे इस तरह हम डालेंगे।
देखिए माशाल्लाह से ये इनका कलर चेक करें आप, तो कितनी मज़ेदार हमारी जो है ना टिक्का फ्राई बोटी तैयार हुई है। तो इसको मैंने निकाल ली है। तो आगे हमने क्या करना मैं आपको बताती हूँ। जी देखिए हमने अब इसको दम लेना है कोयले का। तो मैंने कोयला रख लिया, ये गर्म हो जाएगा तो फिर इसको मैं जो है टिक्का बोटी को दम लगाऊंगी कोयले का। तो मैं आपको बताती हूँ कि हमने दम कैसे लगाना कोयले का। तो अभी ये गर्म हो जाए थोड़ी देर बाद हम इसको लगाते हैं। ये देखिए कोयले हमारे हो गए हैं। तो इनको मैं उठा के प्लेट में रख लेती हूँ। इस तरह आपने कोई भी कटोरी ले लेनी है, जो स्टील की हो या सिल्वर की। तो प्लास्टिक में आप नहीं रखना। अब हम फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर देंगे क्योंकि हमने दम पे रखने हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह से इसमें मैंने रख दिए हैं। और इसके बाद इसमें हम थोड़े से तिल डालेंगे फ्लेवर के लिए थोड़े से इसमें। और 2 लेमन जो है उसका जूस हम इसमें डाल देंगे इस तरह। और ऊपर हम रख देंगे ये कोयले, ये देखें इस तरह, क्योंकि हमने कोयले का इसको दम देना है, फ्लेवर देना है। तो ऊपर मैं इसका थोड़ा सा ऑयल डालूँगी। ये देखिए माशाल्लाह से ऊपर से हम कर देंगे इसको कवर। तो इसको हम 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। 5 मिनट के बाद फिर देखिए माशाल्लाह 5 मिनट हो गए हैं। ये देखें माशाल्लाह से इसको धुआं। और इसको हम साइड पे कर देते हैं अब। तो माशाल्लाह से देखें जी मज़ेदार सा इसमें इतना प्यारा टेस्ट आ गया है ना। तो अब इसको हम डिश आउट करते हैं। डिश आउट करके इसको मैंने गार्निश के लिए थोड़ा सा ये वेजिटेबल ग्रीन जो है ना मैंने सेट कर ली हैं। तो इसके ऊपर अब मैं जो हमने बनाया है फ्राई टिक्का बोटी, तो उसको लगा देंगे इस तरह। माशाल्लाह से देखें इसका कलर देखें और आप इसको बनाएंगे इंशाल्लाह आपको मज़ा। तो देखें माशाल्लाह से साथ हमने इस तरह के प्याज जो है लच्छे वाले ये काट के हमने इसकी सजावट कर दी है। तो माशाल्लाह इसको देखते हैं कितना मज़े का ये गार्निश हुआ है और बहुत ही टेस्टी। और आप देखें इसकी लुक माशाल्लाह से, तो मेरे मुंह में अभी से पानी आ रहा है। और इतनी स्मेल इसकी पूरे घर में फैली हुई, जो हमने कोयले का दम दिया है ना, इतना ज़बरदस्त उसका फ्लेवर आया है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। प्लीज़ कमेंट्स करके लाजिम मुझे बताया करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती हैं और बनाने का अंदाज़ कैसा है। जी देखिए साथ इसके मैंने ये रायता बनाया है दही का, और साथ ये मैंने सैलेड बनाया है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें मेरी अच्छी लगी होंगी। और ये स्पेशल जो है रेसिपी आपके लिए, उम्मीद करती हूँ कि आगे ईद भी आ रही है। तो ईद पे भी आप ये पहले दिन मेहमानों के लिए बना सकते हैं ज़बरदस्ती। देखें माशाल्लाह से इसकी लुक देखें, इसका कलर देखें माशाल्लाह से कितना प्यारा आया है। इसको मैं आपको बोटी चेक करवाती हूँ। माशाल्लाह से देखें ये कितनी मज़े की, ये देखें कितनी सॉफ्ट और कितनी मज़े की ये बनी है। ये देखें ऊपर से क्रंची और अंदर से सॉफ्ट जूसी, देखें माशाल्लाह से कितनी मस्त है। तो ये आपके लिए जी माशाल्लाह मैंने चेक की, इतनी टेस्टी इतनी मज़े की खीर मज़े की बनी है। आप इसको ईद पे लाज़मी बनाएं मेहमानों के लिए, घर वालों के लिए। उम्मीद करती हूँ कि आपके बच्चे भी बहुत पसंद करेंगे, बड़े भी, तो आपको दुआएं देंगी। तो इसी दुआ के साथ कि आप खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त। तो अल्लाह हाफिज़।